नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज यानी 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा है कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। इसे इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। केजरीवाल भले ही ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए नोटिस का जवाब दिया है। केजरीवाल ने लिखा है कि यह साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते सम्मन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। मुझे सम्मन में डिटेल भी नहीं दी गई। उन्होंने आगे लिखा है कि यह भी नहीं बताया गया कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन ईडी की ओर से सम्मन जारी किया गया उसी दिन भाजपा नेताओं ने बयान देना शुरू किया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी छवि को खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को बीजेपी नेताओं को ईडी का सम्मन लीक किया गया। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर की दोपहर मनोज तिवारी ने संसद में बयान दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां प्रचार करने के लिए मैं स्टार प्रचारक हूं। मुझे इन राज्यों में यात्रा करनी है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। मुझ पर आधिकारिक, प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं। इसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी जरूरी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे धीरे आपके कई नेताओं पर कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने ताजा छापेमारी की है। वहीं आपको इस बात का भी डर सता रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की जाएगी। पार्टी ने सीधे तौर पर गिरफ्तारी के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। इस कड़ी में अरेस्ट होने वाले केजरीवाल पहले नेता नहीं होंगे। उन्होंने दिल्ली सीएम के ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाने से पहले उनकी गिरफ्तारी के डर की बात कही। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी ने 2014 से जितने मामले दर्ज किए हैं उनमें से 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी परेशान हो चुकी है। उसने गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाने के लिए योजना तैयार कर ली है। आप नेता ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी योजना बन रही है। बीजेपी को मालूम है कि वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को हारने वाली है, इसलिए आपको चुनाव लड़ने से रोकने की तैयारी है। आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक लिस्ट दिखाते हुए बताया कि इसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की जानी है। केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जाएंगे, फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नंबर आएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी गिरफ्तार किए जाएंगे। ये लिस्ट राघव चड्ढा ने मीडिया के सामने पेश की है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।